जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डेली फास्ट रिवीजन 20 दिसंबर 2024 का। पहला नंबर प्रश्नों की ओर चलते हैं। हाल ही में कैंसर के लिए mRNA टीका विकसित करने की घोषणा किसने किया है? तो ये mRNA टीका विकसित करने की घोषणा रूस ने किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। अब यहीं पर देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि 2025 में जो भी रूस के रोगी होंगे जो कैंसर से संबंधित होंगे उनको mRNA का टीका लगाया जाएगा। अब mRNA का टीका तो इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो जो भी कैंसर के इलाज में जो भी कैंसर के रोगी होंगे उनको यह टीका लगाया जाएगा mRNA। इसका कीमत कितना आने वाला है? तो 3 लाख जो रूस की मुद्रा है रूबल, इसका प्रति डोज आने वाला है। तो 3 लाख रूबल डोज इसका प्रति आने वाला है। वहीं पर देखें कि इसका मुफ्त टीका जो रूस के नागरिक होंगे उनके मुफ्त में टीका यह लगाया जाएगा। और यह टीका जो है mRNA यह ट्यूमर और गांठ को समाप्त करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है। वहीं पर हम लोग देख लेते हैं कि रूस इसका mRNA टीका को विकसित करने वाला है। तो ये रूस की राजधानी का है मॉस्को। 2 ही देश है पूरे विश्व में जो आपको यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में आता है। एक है आपका रूस और दूसरा है तुर्की, क्योंकि ये तुर्की जो है हाल फिलहाल में अपना नाम बदल करके तुर्की कर लिया है। तो 2 देश ऐसे विश्व में हैं, रूस और तुर्की, जो यूरोप और एशिया महाद्वीप में दोनों में आता है। ठीक है। तो रूस की राजधानी मॉस्को जो है यूरोप महाद्वीप में है। इसके मुद्रा का नाम रूबल हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में रूस जो है प्रथम स्थान आता है। वहीं पर भारत 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन वर्तमान में भी जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत पहले स्थान पर है। ठीक है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अभी प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं कि ये स्टारमन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का बैठक किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि कैंसर। अब कैंसर का अध्ययन या स्टडी क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? कैंसर। यानी किसी भी व्यक्ति को शरीर में लगातार कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, अनियंत्रित हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। WBC की वृद्धि क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहलाता है। तो जब ब्लड में WBC की वृद्धि होती है, लगातार वृद्धि इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है, तो उसे ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। इसका इलाज कीमोथेरेपी से किया जाता है। कैंसर का इलाज किससे किया जाता है? केमोथेरेपी। और केमोथेरेपी में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये सऊदी अरब में। भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत अदम्या और अक्षर का अनावरण कहाँ किया है? गोवा में। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। INS निर्देशक का कमीशनिंग यानी कहाँ शामिल किया गया INS निर्देशक का? ये विशाखापत्तनम के आंध्र प्रदेश में। अब INS, तो INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अमेरिकी आउटलेट 1945 की 8 महाशक्तियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 8 महाशक्तियों की सूची में भारत को 5वें स्थान पर है। किसमें? 5वें स्थान। अब वर्ल्ड टॉप 8 महाशक्ति। अब 8 महाशक्तियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। उनसे पहले कौन है और उनके बाद कौन कौन सा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर USA अमेरिका, दूसरा चाइना, तीसरे स्थान पर रूस, चौथे जापान, 5वां भारत, 6ठा फ्रांस, 7वां UK यानी इंग्लैंड ब्रिटेन और 8वां साउथ कोरिया हो जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ इससे संबंधित इंडेक्स भी देख लेते हैं। जैसे शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर, हंगर इंडेक्स में 105वें स्थान पर, एशिया पावर इंडेक्स और यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रे स्थान पर, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर, जलवायु परिवर्तन और साइबर क्राइम के मामले में 10वें स्थान पर, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वें स्थान पर, मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर। वहीं हम लोग देख लेते हैं लैंगिक अंतराल सूचकांक में 129वां स्थान, भ्रष्टाचार प्रदर्शन में 93वां स्थान, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वां स्थान, लैंगिक असमानता इंडेक्स में 108वां स्थान और खुशहाली सूचकांक में 126वां स्थान और 79 में इंडेक्स में रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ में 79वें स्थान पर है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो 8 महाशक्ति का जो लिस्ट जारी किया गया है ये युवाओं की जनसंख्या को देखते हुए जारी किया गया है। ठीक है। तो भारत का इसमें 5वां स्थान हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए ललन टॉप प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। निंगोल चकोवा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। छठ पूजा बिहार का महापर्व के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस जिसका नाम है मोंडूरो 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ किया गया है? तो टैगिंग जो किया गया है असम राज्य में। कहाँ पर? असम। अब असम में तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है और यहाँ की सहायक नदी का नाम क्या है? कुल्सी नदी। क्या है? तो ब्रह्मपुत्रा का असम में सहायक नदी कौन है? कुल्सी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा डॉल्फिन की टैगिंग की गई है और यह टैगिंग कहाँ किया गया? असम में। असम में एक नदी है कुल्सी जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, अब यह प्रोजेक्ट डॉल्फिन के द्वारा इसको टैगिंग किया गया है सैटेलाइट के माध्यम से। गंगा नदी डॉल्फिन वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जो गंगा में पाई जाती है डॉल्फिन उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेट निष्ठा गंगेटी का नाम है। ये डॉल्फिन जो होती है अंधी होती है और यह इसे सुसु भी कहते हैं। ठीक है, ये स्तनधारी जीव होते हैं, याद रखिएगा। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि हम लोग 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया था। आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। इनके सहायक नदी कौन कौन सा है? लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, कुल्सी, धनिश्री, तीस्ता। ये सब के सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। वहीं देख लेते हैं कि लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल बनाई गई है, जो नदी के ऊपर भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा पुल कहें तो सबसे लंबा पुल जो है वो लोहित नदी पर बनाई गई है, भूपेन हजारिका पुल। इसे हम लोग ढोला सादिया पुल भी कहते हैं। ये दोनों याद रखिएगा। ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 कहाँ आयोजन किया गया था? बाकू अजरबैजान में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम को नियुक्त किया गया है और यह व्यक्ति पाकिस्तान के रहने वाले हैं। सबसे बड़ी मछली कौन सा है? शार्क। डॉल्फिन और बलुहेल ये कौन सी है? तो ये स्तनधारी जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भूटान के साहित्य सम्मान दासो से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी भूटान में साहित्य सम्मान दासो का, क्योंकि अभी 17 दिसंबर को भूटान में राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है और इसी राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भूटान में अभी साहित्य सम्मान जिसका नाम है दासो से किसे सम्मानित किया गया है? अरुण कपूर। अब ये अरुण कपूर को दासो सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये व्यक्ति है क्या? ठीक है, तो ये अभी 117वें नंबर के भूटान में राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हर साल इसको 17 दिसंबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यहाँ जो शामिल हुए हैं भारत के असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसमें गेस्ट के रूप में शामिल हुए। दासो शाही ये सम्मान जो है एक राजा के नाम पर है जिसका नाम है जिग्मे नामग्याल। ठीक है, इन्हीं के याद में यह दिया जाता है और ये मिला किसको है? अरुण कपूर को। और ये अरुण कपूर कौन है? ये शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम किए हैं, शिक्षाविद हैं, इसीलिए इन्हें दिया गया है। वहीं देख लेते हैं कि 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? सूर्यबाला को। और सूर्यबाला कौन? इनके उपन्यास का नाम क्या है? कौन देश का वासी है? इनके लिए इन्हें 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा कौन सा क्रम का? 34वां। किन्हें मिला है? सूर्यबाला। कौन से उपन्यास के लिए? कौन देश का वासी के लिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान ये पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है, तबला वादक हैं और इसका तानसेन सम्मान का आयोजन मध्य प्रदेश ग्वालियर में किया गया था। जाकिर हुसैन ये भी तबला वादक हैं और इनको पद्मश्री 1988 में मिला, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में मिला। ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं। बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? समंथा हार्वे को ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग DOGE का जो सो स्थापना किया था? तो ये एलन मस्क और विवेक रामास्वामी के अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ हुआ है? हैदराबाद। भारत में AI आर्टिफिशियल सम्मेलन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है? ये कीटनाशक रोधी सूट से है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किसान कवच, तो किसान कवच का लॉन्च नई दिल्ली में किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक के मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है? कीटनाशक रोधी के सूट को, तो ये कीटनाशक रोधी सूट जो है इसे धोने योग्य है, धो भी सकते हैं, 1 साल तक यह चलने वाला है और इसका कीमत 4000 आने वाला है। इसमें श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों को कम करने का उसका लक्ष्य है। आइए ललन टॉप प्रश्न को देखते हैं। UN हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तिरुवनंतपुरम केरल का। अगला क्वेश्चन है RBI ने किसे DSIB के रूप में नामित किया? तो RBI ने अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी किया था और यह कहा था ये 3 बैंक है SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक, ये 3 बैंक है जो भारत की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है। इसी के तौर पर
अर्थव्यवस्था चलती है, तो ये बैंक को पहले इन्फॉर्म किया गया था कि आप कुछ ऐसे आरबीआई के नियमों का उल्लंघन ना करें जिसके कारण आपको ऊपर पेनल्टी लगाया जाए, ठीक है, और उसको आपको भरने में समस्याएं उत्पन्न हो। तो ये आप इस सबसे बचे रहें, इनको पहले इन्फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आरबीआई 3 बैंक को नामित किया है। हाल ही में भारत के पहले सौर सीमा गांव बनने वाले मसाली गांव का संबंध किस राज्य से है? तो ये मसाली गांव जो है गुजरात में है। कौन सा? तो ये पहले सौर सीमा गांव बनने वाले हैं गुजरात का मसाली गांव। और भारत का पहला 100% सौर गांव मोढेरा गुजरात का ही है। याद रखिएगा, सौर गांव कौन है? मोढेरा गुजरात। और पहले सौर सीमा गांव वाला गुजरात हो जाएंगे। हमको लगता है मोदी जी अपना राज्य में काफ़ी काम करते हैं। अब यहाँ पर लगता है कि भारत का पहला सौर सीमा गांव मसाली गांव कहाँ पर है? गुजरात में। पाक की सीमा से यानी पाकिस्तान की सीमा से मात्र 40 किलोमीटर ही दूर है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कितने लोगों को लगता है कि गुजरात का ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है? वो तो डेवलप है ही, लेकिन और डेवलप इसमें किया जा रहा है। किनको लगता है आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में फर्स्ट सोलर सिटी कहाँ स्थापित किया गया? सांची, मध्य प्रदेश में। अब हम लोग देख लेते हैं भारत के मैप के माध्यम से, ठीक है। तो मान लीजिए कि भारत का मैप है, हम बनाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो ये भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पर भारत का मैप है, यहाँ पर भारत के मैप से अगर देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान से 2 केंद्रशासित प्रदेश भारत का लगता है, पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो 2 यूटी लगता है और 3 राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 3 स्टेट। याद रखिएगा कि भारत से 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी इसे सीमा साझा करता है। ललन टॉप प्रश्नों को देखते हैं। वर्ल्ड डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय हो चुका है? रिलायंस के साथ। ऐतिहासिक जलजीबी मेला 2024 कहाँ आयोजन किया गया? उत्तराखंड। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ओडिशा ने। किसे? ओडिशा। आप लोग को क्वेश्चन बताना है कि अभी 2024 में जो झांकी निकाली गई थी 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में, इसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का राज्य कौन से राज्य को मिला है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अब एसबीआई, तो एसबीआई का पहले कौन कौन से बैंक से एसबीआई का निर्माण हुआ, कैसे कैसे हुआ? तो पहले बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, ये 3 बैंक शामिल होता है तो नाम पड़ जाता है इंपीरियल बैंक। कौन सा? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का स्थापना होता है 1921 में। यानी ये जब बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता जब शामिल होती है, ये तीनों विलय होता है, मर्ज होता है 1921 में। और जब ये मर्ज होता है तो इसका नाम हो जाता है इंपीरियल बैंक। जब यही इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को होता है तो इसका नाम बन जाता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अभी स्टेट बैंक का हाल ही में प्रबंध निदेशक राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। किसे? राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है अगले 3 साल के लिए। तो याद रखिएगा कि आरबीआई का अभी प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का प्रबंध निदेशक राम मोहन राव को अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यहीं हम लोग देख लेते हैं कि अभी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कभी हाल फिलहाल में इनके गवर्नर जो है 26वें क्रम के संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थे? कितने नंबर के थे? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आसान क्वेश्चन है। खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया पहली बार। ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन है? चुलबुल पांडे यानी सलमान खान। अगला क्वेश्चन ललन टॉप, भारतीय सेना ने बहुपक्षीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया? गुजरात में। आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक्स शिखर सम्मेलन का बैठक कहाँ हुआ था? पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? गुआना। वहीं जीकोन पुरस्कार किसे मिला है और किस देश का है? तो नाइजीरिया। याद रखने के लिए आसान तरीका, यहाँ पर एन देख रहा है जीकोन में, तो जीकोन में एन और एन से नाइजीरिया मिला। किसको है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ड्रूक ऑफ ग्वाल्पो, यह अभी भूटान का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है और यह मोदी जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस, इससे क्या मतलब है? तो गोवा जो था वो पुर्तगालियों का गुलाम था, अधिकार में था, क्योंकि सबसे पहले भारत आने वाला व्यापारी कौन था? पुर्तगाल ही था। सबसे बाद में जाने वाला व्यापारी कौन था? पुर्तगाल ही था। तो गोवा 19 दिसंबर को इसे गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया गया एक यूटी के रूप में। तो जब आज़ाद कराया गया पुर्तगाल से तो इसे एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 1987 में इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। सबसे पहले आने वाला और सबसे बाद में जाने वाला, तो सबसे पहले आने वाला भी व्यापारी भारत पुर्तगाल ही था। आया कब था? 1498 में, और गया क्या? 1961, यानी देश आज़ाद होने के 40-41 साल बाद। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
आगे यहाँ पर देखते हैं कि गोवा के राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो नीनो डी कुन्हा था। वहीं गोवा का भाषा क्या था, कोंकणी। कोंकणी को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को शामिल किया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अभी टोटल वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा है। चलिए आइए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है ललन टॉप, केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो लॉन्च किया गया है स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा जिसका नाम है नेपिथ्रोमाइसिन, ये किससे संबंधित है, निमोनिया रोग से संबंधित है। वहीं हम लोग देख लेते हैं OTT प्लेटफॉर्म बेल्स किसने लॉन्च किया है, प्रसार भारती ने। कुकरेल नाइट सफारी पार्क चिड़ियाघर कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इसे, और यह कुकरेल जो वाला है ये वाला, इसमें क्या था कि लोग पिंजरा में बंद था और बाघ शेर जो था वो अपना बाहर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म का सुरसा का संबंध किससे है, तो सुरसा तो ISRI जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहते हैं। ये कहाँ निर्माण किया गया, कोझिकोड केरल में। और यह निर्माण किसने किया, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने अदरक की एक नई किस्म को निर्माण किया है जिसका नाम है सुरसा। तो ये अदरक से संबंधित है। यह एक गैर तीखी होगी, यानी कि तीखा ज़्यादा नहीं होगा, सब्जी के इसमें उपयोग में ला सकते हैं सब्जी में। इसका उपज जो होगा वो 24 टन प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में 24 टन इसका उपज हो सकता है। ये संबंध है किसे, अदरक से संबंधित है। अदरक का एक नया किस्म है। रूपांतरित भाग को देख लेते हैं। अदरक क्या है, तो अदरक एक तना का भाग है। गाजर किसका रूपांतरित भाग है, जड़ का। टैप रूट जिसे मूली, चुकंदर, शकरकंद और सलजम, ये सभी के सभी क्या है, जड़ का, यानी कि मूसला जरे का है। हल्दी भूमिगत ताना है। केसर भी भूमिगत ताना का रूपांतरित भाग है। अगला क्वेश्चन ललन टॉप, खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने वाला देश कौन है, तो ये साउथ अफ्रीका। IPL के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले या डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन चुके हैं, तो वैभव सूर्यवंशी। किस राज्य किस जिला से संबंधित है, समस्तीपुर बिहार के रहने वाले। इनको खरीदा कौन सा टीम है IPL, राजस्थान रॉयल्स ने। कितने में, 1 करोड़ 10 लाख में, यानी कि 1.10 करोड़। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा, 15 जनवरी 2025 में ये थल सेना दिवस यानी आर्मी डे पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था PAP को कहाँ पुनः लागू किया है, तो PAP ये मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में इसको फिर से PAP को लागू किया। अब ये PAP है क्या, तो PAP का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट होता है, जिसे हिंदी में संरक्षित क्षेत्र परमिट कहते हैं। पुनः इसे फिर से लागू किया गया है मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। लागू क्यों किया गया है, जहाँ पर PAP लागू किया जाता है वहाँ पर विदेशी यात्रियों को जाना माना होता है, वहाँ पर नो एंट्री होता है, वहाँ पर जाना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि मणिपुर में बहुत दिनों से दंगा फसाद हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जातीय संघर्ष चल रहा है। तो ये विदेशी लोग वहाँ पर नहीं जा सके ताकि क्योंकि वहाँ पर माहौल ठीक नहीं होता। ठीक है, तो इसे 2011 में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन फिर जैसे ये माहौल थोड़ा सा ठीक हो गया तो फिर से पर्यटन को, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए इसको खोल दिया गया, लेकिन फिर से इसे पुनः लागू किया गया है। कितने राज्यों में, 3, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में। ठीक है, अब PAP तो विदेशी संरक्षित क्षेत्र आदेश 1995 एक्ट के तहत विदेशी यात्रियों को रोकता है। कौन सा, तो 1995 एक्ट के तहत जहां ये लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिक को प्राप्त अनुच्छेद कौन कौन सा है, तो भारतीय संविधान का जो भारतीय नागरिक है उनको 15 नंबर अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद जो है वो भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।